सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक ट्रेडर्स। रोजाना की तरह आज हम फिर से करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने खुला हुआ है निफ्टी 50 का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट। और आज के दिन जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है वो किस हिसाब की कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, एज अ डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हमें देखने को मिला है, जो कि क्या होती है, एक इनडिसाइडेबल कैंडल होती है, जो कि कंफ्यूज कैंडल होती है। तो अभी मार्केट जिस सिनेरियो पे जहां पे अटका हुआ है ना, मार्केट जो कौन सा लेवल है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन निकल के आ रहा है, जहां से आप देख सकते हैं मार्केट कौन सी तारीख 23 अक्टूबर के बाद से मार्केट ने इस लेवल को कितनी बार ट्राई करा था, लेकिन इस लेवल को मतलब जो 24,400 से 500 का लेवल था ना, उस लेवल को ब्रेक करने में सक्षम नहीं हो पाया था मार्केट। इसी हिसाब से आज के दिन में मार्केट इसी लेवल के ऊपर कोशिश तो कर रहा है। आज की जो कैंडल का फॉर्मेशन करा था वो कौन सा था, डोजी, मतलब कंफ्यूज हो गया मार्केट ने, कंफ्यूज कर दिया कि इसे ब्रेक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो अब जो कल के दिन का जो ट्रेडिंग का जो कैंडल बनेगा ना, उसमें हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट ने वाकई में 24,500 के लेवल को ब्रेक कर दिया है या फिर उसके नीचे रह गया। अगर 24,400 के नीचे क्लोजिंग दे देगा कल के दिन ट्रेडिंग सेशन में मार्केट, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ भाई, थोड़ा कहीं ना अभी भी ना इस लेवल पे सेलर्स एक्टिवेट है, जो कि मार्केट को नीचे रखना चाहते हैं 24,500 के लेवल से। और अगर 24,400 के नीचे का लेवल अगर आपको मिल जाता है क्लोजिंग के लिए कल के दिन ट्रेडिंग सेशन में, तो फिर आपके लिए जो सपोर्ट निकल के आएगी ना, जो कि नजदीकी सपोर्ट रहेगी 24,150 की लेवल की आपको देखने को मिलेगी। अभी जो है ना सिनेरियो क्या चल रहा है कि आज का मार्केट आप खुद देख लीजिएगा। ये मैं मार्केट आपको बता देता हूं। तो ये आज के दिन का 4 दिसंबर का मार्केट है। खुलता है डीप रेड कैंडल, मतलब बहुत बड़ी रेड कैंडल बना देता है, करीब करीब 169 170 पॉइंट की रेड कैंडल बनती है। देन फिर उसके बाद इसी लेवल से 24,400 के नीचे थोड़ा 24,375 के लेवल से, जो कि हमारा पूरा रेजिस्टेंस का जोन है, वहां से मार्केट क्या करा है, खाली स्ट्रगल करा है इसने कि मार्केट कहीं से भी अपने आप को 24,400 के नीचे क्लोजिंग करवाने में असंभव। मतलब कि ये है कि जो रेजिस्टेंस का जोन है ना, जो बुल्स है ना, उनने पूरी कोशिश करी है कि जो रेजिस्टेंस के जोन से नीचे हम क्लोज ना हो जाए, उसी वजह से ऊपर रखा है। और कल के दिन है निफ्टी 50 की एक्सपायरी। तो कल के दिन है ना, थोड़ा हमें ट्रेड को है ना एज अ संभल के संभलते हुए से जो है ना ट्रेड को मैनेज करना है, क्योंकि मे भी कल हो सकता है कि मार्केट या तो साइडवेज रह जाए या फिर कोई बड़ा मोमेंटम दे जाए। बड़ा मोमेंटम कब आएगा, जब जैसा कि मान के चलिए कि करीब करीब 24,540 से लेकर पूरा का पूरा 24,575 का मोमेंटम, ये जो पूरा पूरा जो एरिया है ना, अगर ये ब्रेक कर देगा, देन फिर उसके बाद आपको एक नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, कौन सा लेवल मिलेगा, 24,800 का से लेकर 24,880 का नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। लेकिन इस बीच में पता है एक चीज और है, जो कि ये ट्रेंड लाइन भी बनती हुई सी देखने को मिल रही है निफ्टी 50 के अंदर। ये ट्रेंड लाइन का भी मार्केट कहीं ना कहीं से ना रेजिस्टेंस लेता हुआ से देखने को मिलेगा। तो इस रेजिस्टेंस का जो ट्रेंड लाइन है ना, इसका भी थोड़ा ध्यान रखते हुए, ध्यान के साथ जो है ना ट्रेड लेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। एंड जो 24,500 के लेवल के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो क्लियर बात है, जैसे कि आज बचाने की कोशिश कर रहे हैं सेम एज इट इज, मार्केट यहाँ पे रुके, देन फिर उसके बाद अगर क्लोजिंग देगा ना, मतलब क्या कि रेजिस्टेंस पे एज अ सपोर्ट की तरह बिहेव करे, रेजिस्टेंस को जैसा आज ब्रेक होने से रोका वैसे कल के दिन भी ब्रेक होने से रोके और रेजिस्टेंस के ऊपर एज अ सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगेगा ना, तो वो काफी अच्छी चीज है। लेकिन आज दो चीज हुई है हमारे ना जो निफ्टी 50 में, तो हमें कोई परसेंट की तेजी देखने को नहीं मिली, जहां पे खोला वहीं पे बंद हो गया। लेकिन आज बैंक निफ्टी ने कमाल कर दिया है, आप खुद देख सकते हो 1% की तेजी भी देखने को मिली है बैंक निफ्टी के अंदर, उस पर भी आएंगे। तो जो कल का जो ट्रेडिंग सेशन रहेगा ना, उसमें कुछ ना कुछ है ना पुट कॉल रेशो का भी वो है, क्योंकि पुट कॉल रेशो जो मैंने कल बताई थी करीब करीब 1.24 की है। मैंने क्लियर बोला था पुट कॉल रेशो को थोड़ा सेटलमेंट हो जाएगा ना, पुट कॉल रेशो थोड़ी सी सेटल हो जाएगी तो और ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए निफ्टी 50 के अंदर। तो मे भी हो सकता है कि पुट कॉल रेशो को सेटल करने के लिए आज मार्केट साइडवेज रहे और रहा हो। और दूसरी चीज क्या है कि कल निफ्टी 50 की एक्सपायरी, और हर एक्सपायरी में अब क्या हो रहा है कि मार्केट है ना मे भी साइडवेज ही रह रहा है, थीटा डिके का काम ज्यादा कर रहा है। तो आप है ना कल के दिन है ना थोड़ा सा सतर्कता के साथ थोड़ा नॉर्मली ट्रेड देखिएगा, क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज होता हुआ देखने को मिलेगा जो, तो थीटा डिके ना आपका वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिल सकता है। तो जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन और 24,500 के लेवल को एज ए सपोर्ट की तरह नहीं मानता है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक करके एक पुल बैक देने के साथ बाइंग में नहीं जाता, तब तक आपको सोचना ही नहीं है। और रेजिस्टेंस की बात करूं, सेलिंग की बात करूं,
तो जब तक 24,350 के नीचे क्लोज नहीं हो जाना तब तक आपको देखना ही है। 350 के नीचे क्लोज हो जाएगा ना तो आराम से क्लियर 25 और मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ लेवल, 30 से 25 पॉइंट का एवरेज का टारगेट लेते हुए ना आपको ट्रेड बनते हुए देखने को मिल सकते हैं मार्केट के अंदर। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी के लेवल की बात करूँ, हाँ मतलब क्या मजा ही आ गया था आज के दिन तो ना बैंक निफ्टी में। आप खुद देखिए, मैं कल के दिन ट्रेडिंग सेशन बोल रहा था 53,000 से ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तब काफी अच्छा ये जो ना रहेगा मार्केट के लिए। तो आप खुद देख सकते हैं यहाँ से 240 पॉइंट और ऊपर मार्केट जो बैंक निफ्टी ना उसने अपने आप को क्लोज करने में सक्षम रहा है। तो अभी का जो सिनेरियो क्या है पता है, 53,000 का लेवल है ना, वो क्या रहेगा अब हमारे लिए ना एज ये जो है ना सपोर्ट का जोन भी निकलता हुआ सा देखने को मिल रहा है। अब मार्केट यहाँ पे आता है ना तो मे बी एक पंप डंप लेके, जैसे एक इधर आए पुल बैक, फिर यहाँ से ये हो सकता है। तो ये जो रहेगी ना जो हमारा 53,000 से लेकर 52,900 का एक सपोर्ट का भी लेवल आपको देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन एक चीज और है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेजिस्टेंस जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस है अब 180 पॉइंट के आसपास देखने को मिल रही है। नीचे से आपको करीब करीब कितना 650 पॉइंट का लेवल देखने को मिला। अब जो बैंक निफ्टी पहुंच गया ना, किस लेवल पे पहुंच गया, अपने रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गया, वहां से 180 पॉइंट और चढ़ जाएगा। और कल में भी अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती 100-150 पॉइंट, तो वो अपने रेजिस्टेंस के पास ही कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ देखने को मिलेगा। और अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना तो निफ्टी 50 का साथ चाहिए, मैं क्लियर बता रहा हूँ। निफ्टी 50 का साथ रहेगा तो बैंक निफ्टी अच्छा खासा और तेजी से जाएगा। तो इस बात के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अगर कल के दिन बैंक निफ्टी बुलिश होता है और 53,800 को तोड़ने की कोशिश कर, मतलब 53,600 से लेकर 53,800 के लेवल को ब्रेक करने की कोशिश करता है ना, तो उसको एक बार ब्रेक हो जाने दीजिएगा, फिर यहाँ पे एज अ सपोर्ट का एरिया बनाने दीजिएगा, फिर नया तेजी होगी 54,400 की। अदरवाइज मे भी कल के दिन ये हो सकता है कि मार्केट ऐसा गया ऐसा जाए यूं करने के बाद यहाँ से थोड़ा बहुत करके ये भी करवा सकते हैं। तो थोड़ा सा भी जो ना ट्रेडिंग को संभाल के करिएगा और लेवल्स पे काम करोगे तो काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। हमारे जो लेवल्स होते हैं वो हमेशा सही रहते हैं और हर सपोर्ट पे रहते हैं। और मैं आपको हर बात ये बोलता हूँ कि बीच में और कल के दिन, कल के ट्रेडिंग सेशन में कहीं पे भी मार्केट मतलब इस रेंज के आसपास बीच में कहीं खुले ना, तो भैया कूदने के साथ बाय या सेल मत करने देना। अपने लेवल पे पहुंचे मार्केट उसके बाद ही कुछ निर्णय लेना। बीच में कहीं भी फंसोगे, आपके अगेंस्ट में मार्केट घूम गया ना, तो एक बड़ी रेड कैंडल बना देगा और 12 बजा देगा आप लोगों की। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, मतलब मामला बिगाड़ देगा और स्टॉप लॉस से भी बड़ा एसएल आपको लग जाएगा। और मालूम के चले आपने कॉल का ले रखा है, पुट में पहले जाएगा फिर वहां से कॉल में बढ़ जाएगा तो और ज्यादा चोट लग जाएगी। मतलब क्या है कि पहले आपकी डिसीजन तो सही था कि आपको कॉल में जाना, ऊपर की तरफ ही जाना है, लेकिन आपने कहीं बीच में लिया मार्केट में जो आपका जो प्रीमियम है आपने बीच में खरीद लिया है, कहीं पर भी इस जगह पे कहीं पर भी आपने ऐसे में कहीं पे भी खरीद लिया, लेकिन वो सपोर्ट पे आएगा देन फिर उसके बाद जाएगा तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लगेगा, फिर उसके बाद रिकवरी होगी तो थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो इस बारे में मैं कह रहा हूँ, तो लेवल्स पे मार्केट जितना रहेगा ना उतना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और रेजिस्टेंस तो मैंने बता दिया है, पहला रेजिस्टेंस जो है 53,600 से 53,800 का, दूसरा रजिस्ट्रेशन 54,400 से 54,500 का। पहली सपोर्ट की बात करूं तो अब बड़ी सपोर्ट देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी 53,000 से लेकर 52,900 की सपोर्ट देखने को मिल रही है। नेक्स्ट जो सपोर्ट देखने को मिल रही है वो 52,000 के लेवल पे देखने को मिल रही है। फिर जो अगली है वो 51,800 पे, फिर 50,000 सॉरी 51,500 के लेवल पे देखने को मिल रही है। ये जो है ना ये सपोर्ट का जो एरिया, इसको मैं थोड़ा छोटा भी करना चाहूंगा अब, लेकिन जब तक नहीं करूंगा जब तक कि ना मार्केट कल का टाइम और चाहिए कि मार्केट के अंदर 53,000 का लेवल का सपोर्ट बना रहा है कि नहीं बना पा रहा। अगर अदरवाइज ये 53,000 से नीचे या 52,900 से नीचे का क्लोज हो जाएगा तो फिर वापिस से 52,500 के आसपास आने की संभावनाएं देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। अब जाते हैं सीधे ऑप्शन चेन पर और जाते से हम क्या चेक करते हैं पुट कॉल रेशो। तो जो निफ्टी 50 के पुट कॉल रेशो वो क्या है 1.1, मतलब क्या यस जो हमारी जो पुट कॉल रेशो थी ना वो थोड़ी प्रॉपर न्यूट्रल हो चुकी है। जो कल की थी वो 1.28 के लेवल की थी और आज देख सकते हैं 1.1 की जो है ना पुट कॉल रेशो निकल के आ चुकी है निफ्टी 50 की। तो क्या हो सकती है न्यूट्रल हो चुकी है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और बैंक निफ्टी की बात करें तो थोड़ी सी बुलिशनेस हो चुकी है, 1.15 की हो चुकी है, ज्यादा नहीं है लेकिन फिर भी मैं कहूंगा थोड़ी सी ज्यादा देखने को मिल रही है। अब निफ्टी 50 के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल में निकाल देता हूं। तो निफ्टी 50 का अगर ऑप्शन चेन खोलता हूं, चार्ट ओपन करता हूं, तो क्लियर बात बताऊं ना निफ्टी 50 में तो अभी तो अपने सपोर्ट के एरिया पे खड़ा है और मैंने क्लियर बता दी ये मेरे लिए जो ये वाला जो जोन है अभी भी ये रेजिस्टेंस का जोन निकल के था। जब तक इस कैंडल के ऊपर क्लोज
प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग नहीं देखने को मिल जाती निफ्टी 50 की, तब तक तो भैया ऊपर के लिए तो परेशानी बनती हुई सी देखने को मिलेगी ही निफ्टी 50 के अंदर। और इस कैंडल को भी मैं एज अ लॉक कर देता हूं और यहाँ पे चलिए ठीक है, तो मैं कर देता हूं। अरे एक सेकंड, कलर चेंज कर देते हैं। ओके, हाँ, तो कहाँ में था कि ये वाला जो जोन है ना, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट से ऊपर है ना, जब तक मार्केट ऊपर चल रहा है तब तक दिक्कत है, नीचे चल रहा है तब तक मार्केट के लिए दिक्कत है। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एज अ रेजिस्टेंस का जोन है, इसको मैं कंसिडर करो। जब तक निफ्टी 50 इस लेवल को ब्रेक नहीं कर देता तब तक दिक्कत वाली बात है थोड़ी सी, है ना। ऊपर के बारे में तो आप सोचिएगा ही नहीं। और हाँ, एक चीज और है, और अगर निफ्टी 50 ये वाला लेवल ब्रेक कर देता है कल के दिन, तो ये जो दो जोन है ना, इसको आप मान के चलिए, ये वाला जो जोन है इसको आप लेके चलिए, ठीक है ना। ऊपर से रेजिस्टेंस, और वो भी मैं बता ही देता हूँ और क्लियर तरीके से। हाँ, एक मिनट, रेक्टेंगल ही ऑन कर लेता हूँ। ये वाला और ये वाला जोन, मार्केट जब तक इस जोन के अंदर रहेगा तब तक आपको कुछ करना ही नहीं है। निफ्टी 50 में कल के दिन ट्रेडिंग सेशन में इस जोन के अंदर जब तक मार्केट घूम रहा है, जब तक इस जोन को या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं निकाल देता है, तब तक आपके लिए परेशानी वाली बात रहेगी। थीटा डीके चलता रहेगा निफ्टी 50 के अंदर, क्लियर बात है। ऊपर का ये रेजिस्टेंस निकाल देगा तो आपके लिए 24,800 का लेवल खुल जाएगा। नीचे के लिए अगर वो निकाल देगा तो फिर आप सपोर्ट तोड़ देगा तो फिर आपके लिए 24,160 पे भी जा सकता है मार्केट। तो क्लियर, ये दो चीज आपको देखने को मिल रही है निफ्टी 50 के अंदर। और कोई चैनल नहीं है, जब तक ये वाला चैनल है तब तक आपको कुछ करना ही नहीं है। इस रेंज के अंदर फंसा रहेगा निफ्टी 50, तब तक तो आपको कुछ ट्रेड के बारे में ऐसा कुछ सोचने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि पूरा साइडवेज हो जाएगा मार्केट, आपका प्रीमियम खा जाएगा, ठीक है ना। वही ऑप्शन चेन चिक चिक के कह रही है। आपको सबसे बड़ी रेजिस्टेंस सपोर्ट जो देखने को मिल रही है 24,000 के लेवल पे देखने को मिल रही है, जो कि करीब करीब यहाँ से 100 पॉइंट नीचे है। तो ऐसी इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन वही है, जो हमारा जो लेवल्स चल रहे हैं ना, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के पास। जब तक लेवल्स पे मार्केट नहीं आता तब तक छूना ही नहीं है। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं, और बैंक निफ्टी की जो ओआई डाटा है ना, उसको भी अगर मैं चेक करके बताऊं आप लोगों को, तो 500 पॉइंट पे, मतलब 53,000 के लेवल पे आपको लड़ाई देखने को मिलेगी। क्लियर बात है, कॉल और बुल दोनों के दोनों 53,000 के लेवल पे फंसे हुए हैं। और निफ्टी 50 में जो 25,000 का लेवल मैंने बताया था ना, 1,07,00,000 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास बैठे हुए, कल 88 थे। अगर क्लोजिंग गैप ऊपर की तरफ दे देता ना निफ्टी 50, अगर जो क्लोजिंग है वो 24,500 से ऊपर दे देता ना, तो मजा आ जाते हैं। एंड में ना ये जो 1,07,00,000 कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये ट्रैप हो जाते। तो ये अपनी पोजीशन में भी अगर कल के दिन गैप अप ओपनिंग हो जाती है, सबके सब काटते, तो एक बूम और देखने को मिल सकता था आपको मार्केट में। लेकिन फिर भी 24,500 का लेवल निकालना कल के लिए थोड़ा सा मुश्किल सा बनता हुआ सा देखने को मिल रहा है निफ्टी 50 के अंदर। और बैंक निफ्टी की तो हर 500 पॉइंट के हिसाब से ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना हुआ है, लेकिन जो मेन चीज है वो मैंने क्लियर बताई दी आपको। 53,500 के लेवल पे बड़ा रेजिस्टेंस, एक चीज और है देखने को मिल रही है। तो जो बैंक निफ्टी खोलता हूँ 53,500 का लेवल, तो ये हमारा उससे कुछ पॉइंट ऊपर है 53,600 का लेवल। में भी हो सकता है कि विक बना के ऊपर से टच करके यहाँ से गिर जाए, तो ना लेवल्स पे काम करोगे आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इंडिया विक्स 14.4 की है, 0.1% हल्की सी बढ़ के आई है, तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। सो ओवरऑल यही था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस।